नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ख्वाब की परछाई में। मेरा नाम सुषमा कुमारी है। हर बार की तरह आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, जिसे सुनने के बाद शायद आज रात आप चैन से नहीं सो पाएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल ख्वाब की परछाई में पर आए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको रोज़ मिलती है एक ऐसे ही दिल दहलाने वाली सच्ची कहानियाँ। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी किसी घनी जंगल या वीरान पहाड़ की नहीं है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ के चलते फिरते शहर की। मेरठ का एक इलाका है जिसे लोग सीपी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। दिन के समय यहाँ आम चहल पहल होती है, गाड़ियाँ गुजरती हैं, लोग बातें करते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, इन इलाकों की हवा भारी होने लगती है। सीपी ब्लॉक में एक पुरानी 3 मंजिला इमारत है। ये इमारत पिछले कई दशकों से पूरी तरह सुनसान और वीरान पड़ी है। इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और ऊंचे पेड़ उग आए हैं, जिन्हें लोग घर को एक तरफ से दुनिया की नज़र से छुपा दिया गया है। लेकिन जो चीज़ इस घर को सबसे अलग और डरावनी बनाती है वो है इसके अंदर से आने वाली आवाज़ें और दिखने वाली साएँ। स्थानीय लोग बताते हैं कि घर का इतिहास बहुत पुराना है। ब्रिटिश ज़माने के बाद से ही यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती थी। जो भी परिवार इस घर में रहने आया वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता। किसी को रात में अजीब सपने आते तो किसी को ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य ताकत उनका गला घोट रहा हो। धीरे धीरे लोग ने इस घर को खाली कर दिया और यह सरकार के कब्जे में आ गया, लेकिन सरकार भी इस इमारत को कुछ नहीं कर पाई। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जिन्होंने इस जगह को पूरे भारत में मशहूर कर दिया है। हमारे चैनल ख्वाब की परछाई की रिसर्च के दौरान हमें कुछ ऐसे लोगों के अनुभव मिले जिन्होंने खुद अपनी आंखों से वहां का कुछ ऐसा देखा जिसे विज्ञान कभी सिर्फ स्वीकार नहीं कर सकता। सबसे पहला और सबसे मशहूर किस्सा है उन 4 आदमियों का। मेरठ के रहने वाले एक राहगीर जिनका नाम अमित है, वह एक रात 11:30 पर अपनी बाइक से सीपी ब्लॉक के सामने से गुजर रहे थे। उस रात मौसम बहुत ठंडा था और कोहरा छाया हुआ था। जैसे ही अमित की नज़र उन 3 मंजिला इमारत के छत पर पड़ी, उनके पैर जम गए। उन्होंने देखा कि उस खंडहर की छत पर, जहाँ कोई बिजली नहीं है, वहाँ एक टेबल के चारों तरफ 4 आदमी बैठे हुए हैं। उनके बीच एक पुरानी लालटेन जल रही थी और वे चारों चुपचाप बैठ कर शराब पी रहे थे। अमित को लगा कि शायद कुछ आवारा लोग वहाँ बैठ रहे होंगे, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन चारों के लोगों बिल्कुल धुंधले थे और उनके शरीर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अमित ने जैसे ही अपनी बाइक की हेडलाइट उन तरफ घुमाई तो चारों आदमी हवा में गायब हो गए। इतना ही नहीं, सीपी ब्लॉक का एक और सबसे डरावना पहलू, लाल साड़ी वाली लड़की। सीपी ब्लॉक के आसपास से गुजरने वाली कई ऑटो चालकों और पुलिस पेट्रोल टीम ने दावा किया है कि देर रात को इस इमारत की बालकनी से या फिर किसके मुख्य दरवाजे से एक लड़की निकलती है जिसके चेहरे लाल रंग की साड़ी पहनती होती है। वो लड़की बहुत धीमी रफ्तार चलती है और देखते ही देखते झाड़ियों के पीछे गायब हो जाती है। कई बार लोगों ने उसे छत पर अकेले टहलते हुए और हवा में बातें करते हुए देखा है। जब भी किसी ने उसका पीछा करने की कोशिश की, उसे केवल एक ठंडा हवा का झोंका महसूस हुआ था। वह लड़की गायब हो गई कुछ साल पहले। देश के कुछ जाने माने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो भूत प्रेत रिसर्च करने वाले अपनी मशीन के साथ रात के वक्त इस सीपी ब्लॉक के अंदर गए थे। उन्होंने वहाँ EMF मीटर जो भूतिया ताकतों को नापता है, वह थर्मल कैमरे लगाए। जैसे ही रात के 2 बजे मशीन अपने आप चलने लगी। कमरे में साफ दिखा गया था कि कमरे का तापमान अचानक माइनस हो गया, जबकि बाकी कमरे का मान बिल्कुल सामान्य था। एक्सपर्ट का कहना था कि वहाँ कोई नहीं बल्कि कई रूहों का बसेरा है जो नहीं चाहती है कि कोई भी उसके इलाकों में दखल दे। तो दोस्तों, ये थी मेरठ की सीपी ब्लॉक की वो खौफनाक सच्चाई जो आज भी लोग को डरा कर रखती है। विज्ञान भले ही इन बातों को ना माने, लेकिन जो लोग वहाँ से गुजरते हैं उनके लिए वो खौफ सच्चाई में बिल्कुल बदल जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप भी कभी किसी ऐसी जगह पर गए हैं जहां आपको किसी परछाई का एहसास हुआ हो। अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो
इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल खौफ की परछाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं सुषमा कुमारी जल्दी लौटूंगी एक और नई सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि खौफ की परछाई कहीं भी हो सकती है।